अक्सर लोग मेरे पास जब ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आते हैं और उनका क्वेश्चन होता है कि मैम कितनी रेडिएशन लगेगी। तो बेसिकली नंबर ऑफ रेडिएशन इस बात पे डिपेंड करता है कहाँ की डिजीज है, यानी कि किस जगह का कैंसर है, क्या स्टेज है उसका, और आगे पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। मशीन पे कितना टाइम लगेगा ये अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं। नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, जितना हाई डोज पर फ्रैक्शन है उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है। ये ओपीडी बेसिस पे करा सकते हो आप आइए, रेडिएशन लीजिए, घर जाइए। अक्सर लोग मेरे पास जब ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आते हैं और उनका क्वेश्चन होता है कि मैम कितनी रेडिएशन लगेगी। तो आज मैं आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि किस कैंसर में कितनी रेडिएशन लगती है, रेडिएशन लगने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। जनरली जब भी रेडिएशन प्लान होता है तो इंटेंट 3 होते हैं। डेफिनेटिव इंटेंट मतलब मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन है। एडजुवेंट इंटेंट मतलब पहले कुछ और ट्रीटमेंट हुआ है लाइक सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी और अब रेडिएशन लगना है। तीसरा होता है पैलिएटिव इंटेंट, यानी कि पैलिएशन का मतलब होता है कि पेशेंट को रिलीफ देने के लिए दिया जा रहा है, राइट। जैसे कि स्टेज 4 कैंसर्स में जब बोन में डिजीज आती है, बोनी फ्रैक्चर का रिस्क होता है, ब्रेन में आ जाती है, ब्रेन में लाइक फिट्स और वीकनेस ऑफ बॉडी का इशू होता है, या फिर किसी और रीजन से लाइक हेमरेजिक मेलिग्नेंसीज हो जाती हैं कभी कभी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में ब्लीडिंग का कंप्लेंट होता है तो वहां पे हम लोग दे देते हैं। तो ये इंटेंट होता है पैलिएटिव। पैलिएटिव मतलब स्टेज 4 में अगर पेशेंट को रेडिएशन दिया जा रहा है तो दैट इज पैलिएटिव। अब हम बात करते हैं कि एडजुवेंट एंड पैलिएटिव एंड डेफिनेटिव, इनमें कितने नंबर ऑफ रेडिएशन लगते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ रेडिएशन इस बात पे डिपेंड करता है कहाँ की डिजीज है, यानी कि किस जगह का कैंसर है, क्या स्टेज है उसका, और आगे पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, राइट। कभी कभी पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज भी इसमें डिसाइड करती हैं, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम डेफिनेटिव इंटेंट से प्लान करें, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं डेफिनेटिव इंटेंट के, बट उनको इतनी कोमॉर्बिडिटीज हैं या इतना ज्यादा एजिंग फैक्टर है कि वो इतने नंबर ऑफ फ्रैक्शन नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन को कम कर देते हैं, तो उसमें इंटेंट चेंज हो जाता है। तो पहली बात हो गई कि पेशेंट का कैंसर कहाँ का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं, यानी कि इस हिस्से के कैंसर के लिए। तो अगर पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई है तो मैक्सिमम जो रेडिएशन लगते हैं 35 लगते हैं, राइट। क्योर करने के इंटेंट से, डेफिनेटिव इंटेंट से। अगर किसी की सर्जरी हो गई है, जैसे जीभ है, बक्कल मिकोसा है, मैक्सिला है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना कि सर्जरी हो जाती है, लेकिन जब उनकी डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है तो हम देखते हैं कि आरएचएस में ये रिस्क फैक्टर है, बीमारी के लौट के आने के चांसेस को बढ़ा रहे हैं, तो हम इनको रेडिएशन लगवा देते हैं। उसको बोलते हैं एडजुवेंट इंटेंट। तो उसमें 30 इकाइयां लगेंगी, ठीक है। फिर पैलिएटिव तो मैंने बता ही दिया, उसको तो अपना अलग ही इंडिकेशन होता है। ये मैंने हेड एंड नेक के लिए बताया। अब अगर हम ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें, ब्रेन ट्यूमर्स में जो मेन इलाज होता है वो सर्जरी होती है, और ग्रेड के हिसाब से WHO ग्रेड देखा जाता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कितनी रेडिएशन लगेंगी। तो मैक्सिमम ब्रेन ट्यूमर्स में जो रेडिएशन लगते हैं या तो 27 लगते हैं या फिर 30 लगते हैं, ठीक है। मैं पैलिएटिव इंटेंट नहीं बता रही हूँ, मैं ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम नंबर जो कवर होता है वो मैं बता रही हूँ। अब हम आते हैं, मैंने ब्रेन बताया, मैंने हेड एंड नेक बताया, राइट। अब हम बात करते हैं हेड एंड नेक में लैरिंग्स भी आ जाएगा। जो वोकल कॉर्ड के ट्यूमर्स होते हैं, लैरिंग्स के ट्यूमर होते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ रेडिएशन होता है वो इतना ही होता है, 30, 33, 35, राइट। इसका क्या इंडिकेशन है, ट्यूमर की स्टेज क्या है, सर्जरी हुई है नहीं हुई, ये सारा देखा जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे, यानी कि ब्रेस्ट पर। ब्रेस्ट कैंसर हमारी डेट में इंडिया में महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर हो चुका है आज की डेट में, और इसका ट्रीटमेंट में रेडिएशन, कीमो एंड सर्जरी तीनों का रोल होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज, ठीक है। जनरलाइज नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्टेज डिसाइड होता है। बट मैक्सिमम केसेस में लाइक 70 to 80% केसेस में, क्योंकि हमारे इंडिया में स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स नहीं होते, प्रिवेंशन वाले टेस्ट नहीं होते, तो अर्ली स्टेज में नहीं डिटेक्ट हो पाते हैं, बहुत ही रेयरली अर्ली स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज में आते हैं, लोकली एडवांस में आते हैं, तो उन सिचुएशन में तीनों का रोल होता है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। सीक्वेंस चेंज हो सकती है कि आगे पीछे क्या आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिर्फ रेडिएशन इंडिकेशन पे कितनी रेडिएशन लगेंगी। तो हाइपोफ्रैक्शनेशन एक प्रोटोकॉल होता है, एक कन्वेंशनल होता है, मतलब जो मैक्सिमम टाइम लोग फॉलो करते हैं या फॉलो होता आ रहा है, उसमें 25 नंबर ऑफ रेडिएशन लगते हैं। उन केसेस में, कन्वेंशनल की बात कर रही हूँ, उन केसेस में जिनमें पूरी छाती हटा देते हैं, बट जिनमें सिर्फ ट्यूमर हटाते हैं, छाती नहीं हटाते हैं, सिर्फ सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, उसमें 25 के बाद 5 और बूस्ट देते हैं सिर्फ बेड को, ट्यूमर बेड हम बोलते हैं, ठीक है। एक ये कन्वेंशनल प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा प्रोटोकॉल है हाइपोफ्रैक्शनेशन, जिसमें पेशेंट को 15 से 16 रेडिएशन लगती हैं अगर एमआरएम है, और 5 एक्स्ट्रा बूस्ट लगते हैं अगर बीसीएस है, यानी कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है। ब्रेस्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी। एब्डोमिनल मैलिग्नेंसीज में डिपेंड कि क्या सर्जरी हुई है, पॉजिटिव मार्जिन है या फिर एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे रिस्क फैक्टर हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन मैक्सिमम मैलिग्नेंसीज में
5, 10 और 25 का प्रोटोकॉल होता है। अब हम थोड़ा पेल्विक मैलिग्नेंसीज में आते हैं, यानी कि रेक्टम, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, एनल कैनाल और कुछ और भी इंडिकेशंस हो सकते हैं लाइक रिट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा वगैरह। तो पेल्विक मैलिग्नेंसीज का प्रोटोकॉल भी यही होता है। 25 से 28 इकाइयां दी जाती हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। स्किन मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, सार्कोमास हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड के, तो उनमें भी 30 के अराउंड रेडिएशंस होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि किस कैंसर में कितने नंबर ऑफ रेडिएशन लगते हैं। अब हम बात करते हैं जब रेडिएशन लगता है तो क्या क्या किन बातों का ध्यान देना होता है। रेडिएशन मंडे टू फ्राइडे लगता है, यानी कि 5 डेज ए वीक। सैटरडे संडे ऑफ होता है। उसका रीजन है कि नॉर्मल टिश्यू रिपेयर हो जाए, क्योंकि जब रेडिएशन देते हो तो नॉर्मल टिश्यू को भी रेडिएशन लगता है अलोंग विद ट्यूमर। तो वो सैटरडे संडे के गैप में नॉर्मल टिश्यू रिकवर हो जाता है, बट ट्यूमर नहीं रिकवर होता, ठीक है। मशीन पे कितना टाइम लगेगा, ये अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं। मशीन पे टाइम ये डिसाइड होता है कि कौन सी मशीन पे आपका रेडिएशन प्लान है, कितने डोज में रेडिएशन प्लान है, ठीक है। तो मशीन का टाइम वेरी कर सकता है 1 मिनट से लेके 2-3 मिनट। अगर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, IMRT, IGRT, रैपिड डार्क, SRS हो रहा है, SBRT हो रहा है। जितना नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, जितना हाई डोज पर फ्रैक्शन है, उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है। तो मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 5 दिन लगेगा, मंडे टू फ्राइडे लगता है, 2 से 3 मिनट मशीन पे लग सकते हैं। ये ओपीडी बेसिस पे करा सकते हो आप आइए, रेडिएशन लीजिए, घर जाइए। बाकी वीकली सीबीसी की एफटी एलएफटी हमें देखना होता है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। तो हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट को ब्लड से रिलेटेड तो साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, कैसे रेडिएशन दिया जाता है, पूरा मैंने लाइव डेमो दिया हुआ है, क्या खाना पीने का ध्यान देना है, क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे किस मैलिग्नेंसी में, वो सारे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी जो भी नीडी पर्सन हो उसको शेयर कर सकते हो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स, क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने से उनको बहुत ही हेल्प हो सकती है जिनको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी मैं ऐसे ही अदर डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यूज कर करके आप तक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देती रहूंगी, और जो मेरी ब्रांच है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, उससे रिलेटेड जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहूंगी मेरे वीडियो के माध्यम से। प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, दैट विल बी ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच।